बहुत सालों पहले की बात है। धीमेगंज नामक एक नन्हे से शांत गांव में सोनू नाम का एक सीधा सादा और बेहद गरीब आदमी रहता था। करीब 5 साल पहले की बात है, जब वो कड़ी धूप में पसीने से तरबतर होकर मजदूरी करता था। ताकि अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल सके, लेकिन उसके भीतर कुछ कर गुजरने की तड़प थी। अपने एक सच्चे दोस्त की सलाह मानकर उसने 2 साल पहले हिम्मत जुटाई और एक छोटा सा चौमीन का ठेला लगाया। भगवान की ऐसी असीम कृपा हुई कि उसकी चौमीन का स्वाद पूरे गांव की जुबान पर चढ़ गया। वो अपनी चौमीन में एक ऐसी जादुई चटनी डालता था जिसकी खुशबू हवा में घुलते ही लोगों के कदम खुद ब खुद उसके ठेले की तरफ खींचे चले आते थे। एक दिन कड़ी मेहनत के बाद थका हारा सोनू मुस्कुराती हुई अपने घर लौटता है। अरे ओ मेरी धर्मपत्नी, सुनती हो? कहाँ हो भाई? जरा जल्दी से मुझे खाना खिला दो, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं। बाहर लोग मेरे चौमीन का इंतजार कर रहे होंगे। किधर हो? जल्दी बाहर आओ। सोनू की ये भोली और बेताब आवाज सुनकर उसकी पत्नी मीनाक्षी की चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान आ गई और वो प्यार भरी लहजे में बोलती है, क्या हुआ जी? मुझे तो पक्का यकीन था कि आप कदम रखते ही सबसे पहले खाने की ही रट लगाएंगे, इसीलिए मैंने बड़ी उमंग के साथ आपके लिए आपका मनपसंद खाना बनाया है। सच में भाग्यवान, तुमने इतनी फुर्ती दिखाई और मेरे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाया। तुम कितनी गुणी हो। भगवान मेरे जैसा नसीब सबको दे। अच्छा जरा बताओ तो सही, आज थाली में क्या क्या सजाया है? हाँ भीना जी, बस मीठी बातों से मेरा दिल जीत लेते हैं, वो सब छोड़िए। आज खाने में मैंने चावल, आलू मटर की रसेदार सब्जी, कुरकुरा आलू का भुजिया, ताजी धनिया की चटनी और तीखी हरी मिर्च बनाई है। अब जरा जल्दी से भोजन कर लीजिए और अपने काम पर जाइए, वरना लोग इंतजार में गुस्सा करेंगे। हाँ हाँ मीनाक्षी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं फटाफट खाना खा के निकलता हूँ। फिर सोनू ने अपनी पत्नी के हाथ की उस अमृत जैसी खाने का आनंद लिया और अपनी रोजी रोटी के सामान को बड़े जतन से ठेले पर सजाने लगा। चलती चलती उसने अपनी पत्नी को टोकते हुए कहा, अरे मीनाक्षी, तुमने वो हमारी पहचान, वो स्पेशल चटनी तो रख दी है ना? क्योंकि उसके बिना तो ये चौमीन बेजान और बेस्वाद है। माथे पर हाथ रखकर पछतावे के साथ, ए जी मुझे माफ कीजिए, मैं तो बातों में खोकर उसे रखना ही भूल गई थी। मैं अभी भाग कर लेकर आई। फिर मीनाक्षी हाँफती हुई घर के भीतर से वो खास चटनी लेकर आई और सोनू को सौंप दिया। सोनू अपनी उम्मीदों का ठेला लेकर अपनी पुरानी अड्डी पर पहुंच गया। आइए आइए और कानों की लाजवाब चौमीन का लुत्फ उठाइए। सोनू की सिर्फ 2-3 पुकार ही काफी थी। देखते ही देखते लोग उसके ठेले को चारों तरफ से घेर लेते हैं और चौमीन के लिए होड़ लग जाती है। अरे कानू भाई, ये क्या जुल्म है? आज इतनी देर कैसे हो गई? सच कहता हूँ, अगर एक दिन आपके हाथ का चौमीन ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। भूख के मारे दम निकल जाएगा। अरे नहीं नहीं भोलाराम भाई, ऐसी मनहूस बातें मत कीजिए। आप तो अभी बहुत लंबा जिएंगे। अच्छा बताइए, कितनी प्लेट लगा दूं? अरे क्या हम मजाक करते हो भाई? इंसान एक बार में एक ही प्लेट तो खाएगा, बस एक शानदार प्लेट लगा दो। भोलाराम की बात सुनकर सोनू ने बड़ी फुर्ती से वो स्पेशल चटनी मिलाकर एक प्लेट चौमीन परोसी। भोलाराम ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसके चेहरे पर एक असीम सुख छा गया। बस इसी स्वाद के लिए तो मैं घंटों इंतजार कर सकता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है भोलाराम भाई, जो आपको मुझ गरीब के चौमीन पसंद आते हैं। भोलाराम ने खुशी खुशी अपनी पसीने की कमाई के 20 रुपए सोनू को दिए और वहां से विदा हुआ। ऐसे ही सारा दिन सोनू की ठेली पर रौनक बनी रहती और शाम तक उसका गल्ला मेहनत की कमाई से भर जाता। शाम को जब सूरज ढला तो सोनू थकी लेकिन सुकून भरी चाल से घर पहुंचा।
अरे भाग्यवान, जरा इधर तो देखो, आज हमने कितनी बरकत कमाई है। ये सब हमारी मेहनत का फल है। और ये लो ताजे बैंगन, आज मन भर के बैंगन का भरता बनाना। इतना बोलकर सोनू ने अपनी पूरी कमाई और बैंगन मीनाक्षी की झोली में डाल दिए। तभी किस्मत ने एक बुरा मोड़ लिया। शहर का एक बहुत बड़ा और बेहद लालची सेठ धनीराम, जिसका अपना बड़ा रेस्टोरेंट था, अपने चचेरे भाई की गांव आया हुआ था। गांव की धूल भरी गलियों में घूमती हुई उसकी नजर सोनू की ठेली और वहां उमड़ी भीड़ पर पड़ी। अरे ये चाउमीन का ठेला इस देहात में क्या कर रहा है? शहर का स्वाद यहाँ कैसे? बड़ी हैरत की बात है। खैर पेट में आग लगी है, चलो पहले खुद चक्कर देखता हूँ कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। धनीराम अपनी घमंड में चूर होकर सोनू के पास गया। ए भाई, सुनता है? क्या भाव बेच रहा है ये चाउमीन? सरकार, हाफ प्लेट 10 रुपए और फुल प्लेट 20 रुपए की है। अरे वाह भाई, तू तो बिल्कुल मिट्टी के मोल बेच रहा है। इसमें भला क्या मुनाफा कमाता होगा तू? सरकार, मेरा मकसद लोगों का पेट भरना है। भगवान की ऐसी दया है कि मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती और घर चलाने के बाद अच्छी बचत भी हो जाती है। अब आप आज्ञा दीजिए, फुल प्लेट लगाऊं या हाफ? ठीक है, एक फुल प्लेट लगा दो और मिर्च मसाले थोड़े तीखे रखना। सोनू ने बड़ी मेहनत से प्लेट सजाकर धनीराम को दी। पहला निवाला मुंह में जाते ही धनीराम के होश उड़ गए। वो स्वाद उसे बेचैन करने लगा और वो मन ही मन साजिश बुनने लगा। अरे इसके चाउमीन तो वाकई लाजवाब हैं। अगर ये स्वाद मैं शहर ले जाऊं तो मैं नोटों की बारिश कर दूंगा। मुझे किसी भी तरह इस सीधे आदमी को बहला फुसलाकर इसका राज जानना ही होगा। धनीराम अभी इस काली सोच में डूबा ही था कि सोनू ने उसे टोक दिया। अरे क्या हुआ सरकार, किस ख्यालों में खो गए? कुछ नहीं भाई, तुम्हारे चाउमीन का स्वाद ही ऐसा है कि मैं सुध-बुध खो बैठा था। आखिर क्या जादू डालते हो इसमें जो ये इतना बेमिसाल है? इसमें कोई जादू नहीं, बस वही मसाले हैं जो सब डालते हैं। शायद मेरी ईमानदारी का ही असर है जो आपको ये पसंद आ। जितनी अच्छी चाउमीन है उतनी ही मीठी बातें भी। ये लो तुम्हारे 20 रुपए। साहब, आप नए मेहमान हैं, आप चाहें तो सिर्फ 10 रुपए ही दे दीजिए। नहीं नहीं भाई, मैं किसी का हक नहीं मारता। फिर धनीराम ने अपना असली पासा फेंका और मीठी आवाज में बोला, देखो भाई, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मुझे सिखा दो कि तुम ये कैसे बनाते हो और मेरे साथ शहर चलो। वहाँ हम यहाँ से 10 गुना ज्यादा कमाएंगे और आपस में बांट लेंगे। सरकार, आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ ही सुखी हूँ। शहर में वो अकेली कैसे रहेगी? और मेरा कोई ऐसा राज नहीं है जो मैं सिखा सकूं। मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे माफ कीजिए। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मेरे प्रस्ताव के बारे में सोचना जरूर। अब मैं चलता हूँ। धनीराम वहां से मुड़ा तो उसका चेहरा नफरत से काला पड़ गया था। वो अपमान की आग में जल रहा था। इस मामूली इंसान की इतनी हिम्मत कि इसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये फिर कभी सिर उठाने लायक नहीं रहेगा। बदले की आग में अंधा होकर धनीराम अगले। अरे धनीराम सरकार, गांव कैसा लगा? कहिए तो आपको और घुमा दूं। चुप कर बुर्बक, तू पहले ये बता कि उस कानू चाउमीन वाले का राज क्या है? उसने ये सब कहाँ से सीखा? सरकार, वो तो बड़ा सीधा है। कुछ साल पहले शहर से लौटकर ये काम शुरू किया था। वो क्या मिलाता है ये तो कोई नहीं जानता, पर साहब पूरा गांव उसका दीवाना है। वैसे क्या हुआ? धनीराम ने किलुआ को अपनी काली योजना बताई और एक जहरीली दवा की शीशी थमाते हुए कहा, तुझे जैसा समझाया है वैसा ही करना। एक रत्ती भर भी चूक नहीं होनी चाहिए, समझा ना? जी सरकार, काम हो जाएगा। किलुआ साजिश को अपनी जेब में छिपाकर सोनू के पास पहुंचा। अरे कानू भाई, कैसे हो? सब कैसा चल रहा है? किलुआ ने जैसे ही देखा कि सोनू की नजर हटी है, उसने बिजली की तेजी से वो दवा चाउमीन में डाल दी। नियति का खेल देखिए, गांव का एक ईमानदार आदमी गनीलाल ये सब छिपकर देख रहा था। अगले दिन जैसे ही गांव वालों ने चाउमीन खाई, हाहाकार मच गया। लोग पीठ पकड़कर जमीन पर गिरने लगे।